Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, मोदी जी ने देश के नाम संदेश दे दिया है। सोना कम खरीदो, खाने का तेल कम खरीदो, विदेश यात्राएं कम करो, देश में यात्राएं कम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, बाहर जाके शादियां मत करो, विदेश की जो आपकी बहुत सारी ट्रैवल्स हैं उसको कैंसिल कर दो 1 साल के लिए, पेट्रोल का कम यूज करो, वर्क फ्रॉम होम करो, ईवी गाड़ियां खरीदो, खाने के तेल में 10% कटौती करो, फर्टिलाइजर में 50% की कटौती करो, खेती होगी नहीं होगी भगवान जाने, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करो, और फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है तो आप ये भी करो, सोना भी मत लेके आओ, बिल्कुल कुछ भी मत करो। बहुत ही बढ़िया बात है साहब, ऐसा संदेश मिल जाए तो भारत सुधर नहीं जाएगा। और मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल बचाना है आपको, आप कार पूलिंग करो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाओ, आप बस में जाओ, आप रेलवे मेट्रो में जाओ, ट्रेन में जाओ, आप लेकिन पेट्रोल बचाओ। और मोदी जी ने उसके लिए अपना पर्सनल एक बहुत बड़ा संदेश दिया और मोदी जी ने सोमनाथ के अंदर, गुजरात के अंदर एक शानदार रोड शो किया। यह संदेश उन्होंने दरअसल देखा जाए तो 2 दिन पहले दिया था और 2 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने इसको कार्यान्वित किया और करके बताया कि देखो मैं कैसे पेट्रोल बचा सकता हूं। 50 गाड़ियों के साथ मोदी जी ने एक शानदार रोड शो किया सोमनाथ के अंदर। जी हाँ, शानदार रोड शो किया, 50 गाड़ियां उसके थी और इसके द्वारा उन्होंने संदेश दिया कि पेट्रोल की बचत कैसे हो सकती है। उसके साथ उनकी 2-3-4 एम्बुलेंस थी, उसके साथ दूसरी गाड़ियां थी, मुख्यमंत्री गवर्नर की गाड़ियां थी, उसके साथ बाकी बहुत सारियां, करीब आप समझ लो कि 50 गाड़ियां, 50 से ज्यादा गाड़ियां इस कन्वॉय के अंदर शामिल थी, जिसे आप कहते हो कि रोड शो। मोदी जी का रोड शो था साहब, ऐसे कैसे हो सकता है। देखो, रोड शो करके ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल की बचत करनी है, इससे बढ़िया और क्या संदेश हो सकता है। मुझे लगता है कि मोदी जी एक महामानव है, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। इस ढंग से पेट्रोल खर्च करके, और एक गाड़ी नहीं साहब, 50 गाड़ियों का पेट्रोल खर्च करके उन्होंने देशवासियों से कहा कि आप पेट्रोल की बचत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि देखो कार पूलिंग कर सकते हो, वो देखो अपनी कार के अंदर जहां वो चल रहे हैं या जो भी उन्होंने व्हीकल लिया हुआ है उसके साथ 4-5 और लोग हैं। मोदी जी कार पूलिंग कर रहे हैं, रोड शो के लिए कार पूलिंग कर रहे हैं सोमनाथ के अंदर, और उसके बाद फिर वो बड़ौदा जाते हैं और फिर उसके बाद इनकी जाने की बारी वहां पर भी है। पता नहीं शायद जाएंगे नहीं जाएंगे, जब तक मेरा ये रिकॉर्डिंग होता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की शपथ ग्रहण समारोह 12 तारीख को है साहब, तो क्या पता वहां जाना कैंसिल कर दे जनता को दिखाने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है साहब। तो सोमनाथ में 50 गाड़ियों के साथ रोड शो करके मोदी जी ने पेट्रोल बचाओ अभियान देश में शुरू किया और सबको संदेश दिया, देखो कि इस ढंग से पेट्रोल बचाया जा सकता है। इसके अलावा उनका कहना था कि सोना मत खरीदो, भले ही आपके घर में शादी हो, लेकिन सोना अगले साल खरीद लीजिएगा, अभी मत खरीदिएगा। फॉरेन में ट्रैवल मत कीजिएगा, लेकिन मोदी जी ने करके दिखा दिया इसको कि फॉरेन में ट्रैवल नहीं करना है। फॉरेन में ट्रैवल करने से फॉरेन एक्सचेंज खर्च होती है, हमारे पैसे जाते हैं, और इसलिए मोदी जी अगले हफ्ते 4 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं। 4 देशों की यात्रा पे जाके मोदी जी ये संदेश देना चाहते हैं कि विदेश यात्रा पे आप मत जाओ। विदेश यात्रा पे जाओगे तो आप देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है, प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज है, उसको आप खर्च करोगे। तो मोदी जी उसका कैसे आपको संदेश देंगे, वो विदेश यात्रा पे जाके संदेश देंगे। अब वहां पर यूएई में जाएंगे, हो सकता है वहां से भारतवासियों को संदेश दें, कुछ और देशों में जा रहे हैं यूरोप में, वहां से संदेश देंगे। देखो ऐसे आप फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हो। तो मोदी जी ने एक ग्रेट ग्रेट काम किया है। उनका बस ये संदेश जो है देश में अब जगह जगह साहब फैल चुका है, और उसका असर क्या हुआ है, कुछ असर मैं भी बता देता हूं यहाँ पे। देखिए साहब, सबसे पहले तो उनका असर ये होता है कि जितना एविएशन, होटल्स, टूरिज्म और विदेश यात्रा, जी हाँ, एविएशन के सारे स्टॉक्स आज गिर गए। जी हाँ, सारे के सारे स्टॉक्स जो कल गिर गए पूरे के पूरे, चाहे उसमें इंडिगो का हो या बाकी एयरलाइंस का हो, या इसके अलावा आपका टूरिज्म से रिलेटेड जितने होटल थे, ताज होटल थे या आईटीसी होटल थे, उन सबके स्टॉक्स गिर गए साहब पूरे के पूरे। साथ में आपको यकीन नहीं आएगा कि जो मेक माई ट्रिप, थॉमस कुक या ईज माई ट्रिप, इन जैसे जो सारी की सारी कंपनियां हैं जो आपके टिकट्स बुक करती हैं, आईआरसीटीसी जो है, उनके भी शेयर कल क्रैश हो गए। तो साहब मोदी जी ने कितना भला किया यहाँ पे। उसके अलावा ऑयल मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक, आप सोच सकते हैं इनका कहना है कि तेल कम यूज करना है, यानी कि ट्रक भी थोड़े से कम चलेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। पेट्रोल के ऊपर
थोड़े गाड़ियां कम चलेंगी तो और भी अच्छी बात है, तो लॉजिस्टिक और महंगा होगा। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात हो रही है कि कृषि के ऊपर हमें केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह 50% कम लेना है। मोदी जी को वैसे भी इंपोर्ट कर नहीं रहे हैं वो, तो मोदी जी को जस्टिफाई करना है, कि भाई हमको केमिकल फर्टिलाइजर यूज ही नहीं कर रहे हैं, आप तो गोबर वाली खाद यूज करो, और हम इतनी महंगी खाद नहीं खरीद सकते। इसका मतलब खाद्यान्न के उत्पादन में और 4 महीने बाद भारी कमी आने जा रही है, और मोदी जी ने संदेश दे दिया। चौथा, उनका कहना है कि लग्जरी आइटम मत लाओ, आप सोना मत लाओ, सोना को पूरा बैन कर दिया, सोना 1 साल बाद खरीदो, लेकिन साथ में ज्वेलरी वाला जो चीजें हैं, फैशन की चीजें हैं, वो भी कम करो, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और जो बाकी सामान है वो मत खरीदो। मोदी जी ने कहा कि भारत में बना हुआ सामान खरीदो। तो सब मोबाइल तो भारत में सुना बनते हैं, लेकिन उनके तो 99% पुर्जे तो सारे के सारे चाइना से आते हैं, हमारा तो कुछ है नहीं उसमें। तो मोदी जी क्या ये $100 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स आयात आप कट कर देंगे? हो सकता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, ये तो पूरे मर गए, क्योंकि इनकी तो सारी चीजें आयातित है। प्लास्टिक है, पैकेजिंग है, मेटल्स है, इनकी ढुलाई है, बिजली है, बाकी चीजें हैं, ये सब तो बाहर से आती है। मोदी जी, इसके साथ हम क्या करेंगे? जरा थोड़ा इसका भी संदेश आप करके दे देते कि कैसे करेंगे। लेकिन एक साथ कम से कम नहीं तो इंडिया के सारे सेक्टर्स की आपने वाट तो लगाई दी। क्या बात है साहब। और फिर सोमनाथ पे रोड शो करके जो आपने संदेश दिया है कि कैसे पेट्रोल बचाया जा सकता है, वो अतुलनीय है। इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं मोदी जी। आपने एग्जाम्पल दिया है कि आप बचत कैसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।